हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 जनवरी के करंट अफेयर की, जहां हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में नज़र डालेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियो को अंत तक देखिए, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। एंड कृपया आप इसको शेयर भी कर दें वीडियो के अंत में देखने के बाद। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका आज पहला प्रश्न है कि एयर इंडिया की ऑल महिला क्रू है ये, दैट्स सम मिस्टेक, सो दैट इज क्रू ना, CREW। क्रू मतलब होता है फ्लाइट में जो स्टाफ रहता है पूरा, उसको हम क्रू बोलते हैं। तो एयर इंडिया की ऑल महिला क्रू फ्लाइट जो नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़कर भारत आई एवं इतिहास रचा, फ्लाइट की कमांडिंग ऑफिसर कौन थी? आपके ऑप्शन है: ए कैप्टन निवेदिता, बी कैप्टन जोया अग्रवाल, सी कैप्टन शिवानी और डी कैप्टन आकांक्षा। तो इसका उत्तर दूं उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि इनफैक्ट है क्या, ये क्या इतिहास रचा। तो दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसका नॉर्थ पोल है, सबसे ठंडा क्षेत्र होता है ये, और यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। तो यह फ्लाइट आनी थी इंडिया में बेंगलोर, इधर पीछे कहीं से ना, कैलिफोर्निया से यहाँ कहीं आनी थी इस प्रकार से। तो एक 11,000 किलोमीटर का लंबा रूट है, सबसे लंबा रूट। वहाँ से फ्लाइट उड़ी और ये बेंगलोर पहुँची लगभग 2:30 बजे आज। इसमें खास बात है कि इस हवाई जहाज़ का जो स्टाफ है, पूरी की पूरी महिलाएं, एयर होस्टेस से लेकर जो हमारी पायलट और सपोर्टिंग पायलट, सब की सब महिलाएं। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है कि हमारे देश की महिलाओं ने ऐसा इतिहास रचा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके ऊपर से फ्लाई करना हर किसी की बात नहीं होती है। एक बहुत ही अनुभवी पायलट पायलट चाहिए होता है। कारण क्या? यहाँ बहुत गुरुत्वाकर्षण होता है, और जब इतने हैवी गुरुत्वाकर्षण में हवाई जहाज उड़ता है तो ऐसे हिलने लगता है ऊपर हवा में, वो ऊपर हवा में हिलने लगता है। और दूसरी बात यह है कि उस समय जो हमारे दिशा नियंत्रक, जिससे हमें दिशा ज्ञान होता है, वो सिस्टम भी बंद हो जाते हैं। तो वो सिर्फ पायलट के अनुभव पर ही चलता है। तो फाइनली वो हवाई जहाज पहुंच चुका है हमारे यहाँ। अब उत्तर भैया, इस हवाई जहाज की कैप्टन कौन थी, इंचार्ज कौन थी? तो सही उत्तर है कैप्टन जोया अग्रवाल इसका इंचार्ज थी। आप इस चीज को ध्यान रखें। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ट्रांसजेंडर आईडी देने वाला कौन सा जिला प्रदेश का प्रथम जिला बना? इनफैक्ट देश का या प्रदेश का, दोनों ही बात एक ही है कि हमारे मध्य प्रदेश में किसी को ट्रांसजेंडर आईडी दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसजेंडर हम किनको बोलते हैं? जो जैसे महिला होते हैं, पुरुष होते ही हैं, ये दो मेन जेंडर हैं, दो लिंग हैं। थर्ड जेंडर होता है, इसको हम हिजड़े एक नाम से जानते हैं, कि लोग छक्का बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड का इस्तेमाल क्या नहीं करना चाहिए। तो इन लोग हम क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो वैसा इनके लिए अभी तक कोई सेपरेट कि भैया आप ट्रांसजेंडर हो, इस रूप से आईडी नहीं दी जाती थी। आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, लेकिन ट्रांसजेंडर की पर्टिकुलर आईडी नहीं होती थी। तो किस जिले ने ऐसी आईडी प्रदान की है? आपके ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, दिल्ली और कोलकाता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, भोपाल के कलेक्टर द्वारा आज दो लोगों को, संजना सिंह और जुबेर सैयद को, कलेक्टर ने आईडी प्रदान की। तो ये भोपाल पहला जिला बना पूरे भारत में जिसने ट्रांसजेंडर को आईडी दी है, कि भैया जो उनके जेंडर को निश्चित करता है। दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है 58, मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में बनने वाले किचन गार्डन किस नाम से जाने जाएंगे? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन बनाए जाएंगे। उनका नाम क्या होगा? आपके ऑप्शन है: ए फुलवारी, बी नानी का किचन, सी माँ की बगिया और डी दादी का गार्डन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, माँ की बगिया इसका सही उत्तर है। किचन गार्डन क्यों क्यों बना जा रहा है हर स्कूल में किचन गार्डन? तो दोस्तों, उसके पीछे रीज़न ये है कि हर एक बच्चा कम से कम गार्डनिंग सीखे, पौधे कैसे उगते हैं, कैसे उगाए जाते हैं, कितना समय लगता है। वो जो एजुकेशन उसको प्राप्त होगा, एक धैर्य मिलेगा। ऐसा तो नहीं पौधे हम आज लगाते हैं तो कल बड़ा हो जाता है, उसको 3 से 4 महीने लगते हैं, और 3 से 4 महीने उसको सेना पड़ता है, पालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है।
ये सब बच्चे सीखेंगे और ये जीवन के हर क्षेत्र में फिर काम आएगा। दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। अब भारत के मणिकरण पावर लिमिटेड जो है, ये भारत की कंपनी है, यह ऑस्ट्रेलिया की न्यू मेटल एक कंपनी है, वहाँ कच्चा लिथियम बुलवाएगी और यहाँ उसको रिफाइन करेगी। ठीक, और ये कहाँ होगा? अभी तो संभावित है कि साणंद में, गुजरात के साणंद में इसकी स्थापना की जाएगी। अब इम्पोर्टेंट क्यों है लिथियम? दोस्तों लिथियम इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो मोबाइल रहते हैं उसमें जो बैटरी रहती है अंदर, वो मैक्सिमम लिथियम की बनी रहती है। अब इस फैक्ट्री के यहाँ लग जाने से हम स्वयं यहाँ बैटरी बना पाएंगे, और जब बैटरी बनने लगेंगी तो हमारे मोबाइल फ़ोन सस्ते होने लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहाँ कहीं भी जिन जिन इक्विपमेंट्स में बैटरी का इस्तेमाल होता है वो भी सस्ते होने लगेंगे। जैसे कार हमारे भविष्य की सवारी है। कौन सी कार? इलेक्ट्रिक कार हमारे भविष्य की सवारी है। आने वाले टाइम में हम लोग डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करेंगे, बल्कि इलेक्ट्रिक से ही कार चला करेगी, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इलेक्ट्रिक कार अभी जो है पेट्रोल या डीजल कार से महंगी आती हैं, लेकिन इस बैटरी के जब का निर्माण स्वयं भारत में होने लगेगा तब इसका कुछ कीमत कम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं कि अमेरिका में 25वां संविधान संशोधन क्या है? बहुत न्यूज़ में दोस्तों अभी 25वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, जो कोई वही चिल्ला रहा है क्या ये आखिरकार ये? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है, इस बारे में इसमें उल्लेख है। बी राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया हुआ है। सी राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाने के बारे में दिया हुआ है। डी राष्ट्रपति का कार्यकाल घटाने के बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है, इसका प्रावधान है। तो दोस्तों बेसिकली इसमें प्रावधान ये है कि कोई विषम परिस्थिति आने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मान लो राष्ट्रपति पागल हो गया या फिर राष्ट्रपति डेथ ही होगी तो तुरंत किसी को राष्ट्रपति बनाया जाए, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति को हटाना या राष्ट्रपति पद खाली होने पर किसी अन्य को राष्ट्रपति बनाना। दोस्तों जैसे अभी ये आया था न्यूज़ में, हमने सबने देखा था कि किस प्रकार जो वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके समर्थक किस प्रकार से वहाँ की संसद क्या कहा जाता है, कांग्रेस, तो इस प्रकार वहाँ जाकर बहुत हंगामा किया था। एक पुलिसकर्मी की उसमें मौत हो गई थी और 4 उपद्रवी मारे गए थे। तो जो वहाँ की कैपिटोल बिल्डिंग है, जो संसद का नाम है, संसद की जो बिल्डिंग का नाम था कैपिटोल बिल्डिंग, वहाँ हंगामा हुआ था। तो उसका पूरा का पूरा आरोप ट्रंप पे लगा था। तो अब ये चल रही है मुहिम कि भाई ट्रंप को फटाफट हटाया जाए। तो उनको पागल बोल के या फिर उनको ये बोल के कि भाई आप कैपेबल नहीं, उनको वहाँ से हटाया जाए, ऐसी मुहिम चल रही है, लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से, और ये किस प्रकार हटाया जाएगा? 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। सबसे पहले यूपी में हुआ, अब मध्य प्रदेश में हो रहा है। धारा बोल रहा हूँ। 61 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020, इसमें एक और चीज़ लिखिए क्या दोस्तों, सॉरी 2021, ये का संबंध किससे है आपको बताना है कि ये जो अध्यादेश है इसका संबंध किससे है। तो आपके ऑप्शंस हैं धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, बी जबरन एक धर्म से दूसरे धर्म में विवाह को रोकना, सी चोरी को रोकना, और डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कौन सा? डी, ए और बी दोनों सही हैं इसमें। तो दोस्तों बेसिकली ये है क्या कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो सरकार है, इन्होंने फैसला लिया है कि बेसिकली जो आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि एक हिंदू महिला या हिंदू बेटी, हिंदू लड़की किसी मुस्लिम शादी कर लेती है, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको सरकार रोकना चाहती है। अब इसके पीछे कारण क्या होता है? अगर वहाँ पे कोई इल इंटेंशन है, कोई गलत बात है कि नहीं नहीं, हम तो एक इंटेंशन साथ कर रहे हैं ताकि हिंदुओं को मुस्लिम कन्वर्ट किया जाए, तो ये गलत बात है। हाँ, कोई व्यक्ति स्वतंत्र
प्रेम में आके ऐसा काम करता है तो उसको रोका नहीं जाएगा इसमें। लेकिन ज़बरदस्ती, बहला फुसला के, धोखे द्वारा ऐसा किया जाता है तो वो क्या होगा, इस एक्ट में एक अपराध बनाया गया है। उसमें 1 से लेकर 5 साल या 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो दोस्तों बेसिकली ये है कि आज 9 जनवरी से यह एक्ट पूरे देश में लागू हो गया है। हमारी विधानसभा ने एक्ट पास तो नहीं किया, लेकिन चूंकि विधानसभा भी सेशन नहीं चल रहा है, इसलिए हमारे प्रदेश की गवर्नर ने इस अध्यादेश को पारित कर दिया है। अब ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। अब कोई व्यक्ति इनसे जुड़े कोई अपराध करता है, धार्मिक रूप से किसी को परेशान करता है, उसका धार्मिक अंतरण करता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या फिर सामूहिक रूप से, उसको 10 साल तक सजा हो सकती है। इसके लिए मैं एक सेपरेट एक्ट लेके आऊँगा, सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें अच्छे से आपको बताऊँगा। अब दोस्तों आज के वीडियो सेशन में अंत करूँगा एक बड़ी खबर के साथ में, कि दोस्तों इंडोनेशिया में एक प्लेन दुर्घटना हो गई है। तो सबसे पहले आई एम रियली सॉरी ये घटना हुई, और मैं सब प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्माओं के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये जो प्लेन क्रैश हुआ इंडोनेशिया में, ये बोइंग 737-500 है, ये 737-500 है। ये प्लेन है, एक मॉडल है। बोइंग एक हवाई जहाज मालिक कंपनी है, अमेरिका की बहुत बड़ी है। इसका प्लेन है ये, और ये 27 वर्ष पुराना प्लेन है। ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, 4 मिनट के अंदर 2:36 पे वहाँ की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ता है, और थोड़ी देर में क्रैश हो जाता है, समंदर में गिर जाता है। मौसम बहुत ख़राब था, उड़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने उड़ा दिया, और इसमें 62 लोगों की मृत्यु हो चुकी दोस्तों। ये प्लेन का नंबर क्या था? SJ-182 इसका नंबर था। तो एक दुखद घटना रही हमारे लिए। बहरहाल दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये करंट अफेयर सेशन हम स्टॉप करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें। See you in next video, and please subscribe our channels, and please share this video. We need your support, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।